इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संजय सिंह गिरफ्तारी, पहले छापा और उसके बाद गिरफ्तारी, एक राजनीतिक भूचाल सा है, खासतौर से दिल्ली की सियासत में, क्योंकि संजय सिंह नंबर 2 माने जाते थे अरविंद केजरीवाल के बाद। शुरुआत से लेकर अंत तक साथ साथ चले, राज्यसभा में गए, राज्यसभा में नेता थे और साथ ही साथ कई प्रदेश ऐसे थे जहां आम आदमी पार्टी की इकाई विस्तार कर रही थी, वहां के कन्वीनर भी थे। एक बार फिर से सवाल शुरू हो गया कि साहब ईडी किसके इशारे पर कर रही है। विपक्ष लामबंद हुआ, विपक्ष के तमाम नेता बाहर आए, उन्होंने कहा साहब ये तो ईडी का काम है। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी हार रही है राज्यों में और अगला लोकसभा, इसलिए गिरफ्तारी कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि साहब मैं तो बोल रहा था इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, आप घर चेक कर लीजिए। तो अब जो आम आदमी है, मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, जो घर में बैठा है, टेलीविजन देख रहा है, व्हाट्सएप पे देखता है, ट्विटर पे देखता है, वो कैसे एक्सेस करे कि कौन सही है कौन गलत है। हम देखते हैं लंबी लंबी डेट्स पड़ती हैं कोर्ट के कार्रवाई के चलते, और उसके बाद बरी भी होते हैं लोग, कई लोग नहीं भी बरी हो पाते। तो लोग ये सोचते हैं कि क्या चीज सही है। अगर आप इसी के एग्जाम्पल को लिए, संजय सिंह जेल क्यों गए, दिनेश अरोड़ा अभियुक्त टर्न सरकारी गवाह, उन्होंने कहा नहीं साहब संजय सिंह से मुलाकात हुई थी, अरविंद केजरीवाल को डोनेशन के रूप में चेक दी गई। ये एक बात सामने आई जिसको ईडी ने आगे रखा, कहा साहब ये शराब घोटाले से जुड़े तार है, चाहे आप मनीष सिसोदिया के नाम करिए, चाहे और जो स्टाफ रहा हो अरविंद केजरीवाल का, या फिर आप संजय सिंह, ये सब शराब घोटाला, यानी जो लिकर पॉलिसी बनी थी 21 में, ये लिकर पॉलिसी जो थी वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही आम आदमी पार्टी पर, जिसके कारण सब झेलना पड़ा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो पार्टी जब नहीं थी तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दिया था, लोकायुक्त की बात करती थी। लेकिन आज जो हालात हैं सिर्फ एक लिकर पॉलिसी को लेकर, तो जो एक चेहरा था आम आदमी पार्टी का वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। और एक आप कह सकते हैं परसेप्शनल डेंट है, जो मैं मानता हूं कि अगर आप करप्शन के केस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और है जो विपक्ष कह रहा है कि साहब कितनी कार्रवाई करेंगे, जितने केसेस हैं उसमें 95+ केसेस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, पक्ष के खिलाफ कोई भी केसेस नहीं है। आइए दूसरी बात पर, कन्विक्शन रेट, यानी कि अगर आपने 100 केस रजिस्टर किए, 100 पे कार्रवाई करी लोगों पर, 100 लोगों को अरेस्ट किया, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल 6 महीने जेल में रखा, तो साहब कार्रवाई क्या होगी। तो कार्रवाई पे आप आएंगे तो लेस देन 2% है। ये विपक्ष का कहना है कि साहब गिरफ्तार आप कर सकते हैं, आपके पास ईडी है, लेकिन कन्विक्शन रेट है ही नहीं, हर आदमी छूट जाता है बाद में क्योंकि सबूत नहीं होता है। तो लोग इस बात को सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करिए, वो कहती है कि नहीं साहब अगर आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं है तो आप कोर्ट से तुरंत बेल ले लीजिए, मुकदमा खारिज हो जाए। ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन एक बड़े तौर पर, एक लार्जर पिक्चर में अगर आप देखिए तो केंद्र की सरकार जिसके भी पास होती है, केंद्र पर जो भी काबिज होता है वो थोड़ा बहुत उपयोग करता है। जब यूपीए का भी समय था तो सपा बसपा हमेशा कहती थी कि सीबीआई का एक दबाव हमेशा हमारे पर रहता था, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो चाहे मायावती हो। तो ये सत्ता है, ये राजनीति है, ये ऐसे ही चलती है। शुक्रिया।